Hello everyone, welcome to class number 21 of the topic MS Excel. So आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे और एक नया टॉपिक। आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा व्हाट इज सॉर्टिंग एंड हाउ कैन वी सॉर्ट ए लिस्ट ऑफ डाटा और हाउ कैन वी सॉर्ट ए टेबल इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड अपॉन और डिपेंडिंग अपॉन एनी पर्टिकुलर कॉलम। किसी पर्टिकुलर कॉलम को बेस करके हम कैसे हमारे टोटल टेबल को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और सबसे पहले जानते हैं कि सॉर्टिंग क्या होता है। व्हाट इज सॉर्टिंग? सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग द लिस्ट ऑफ डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर डिपेंडिंग अपॉन एनी पर्टिकुलर कॉलम। कोई भी एक पर्टिकुलर कॉलम को डिपेंड करके अगर हम हमारे लिस्ट ऑफ डाटा को या फिर टेबल के डाटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, तो उस अरेंज करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? सॉर्टिंग। समझ आ गया सॉर्टिंग क्या है? तो सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं वो आज के क्लास में हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ओके, तो ये जो सॉर्टिंग है, ये सॉर्टिंग हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर सकते हैं या तो न्यूमेरिकल ऑर्डर में कर सकते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब जैसे कि ए टू जेड के ऑर्डर में कर सकते हैं या तो जेड टू ए के ऑर्डर में कर सकते हैं। तो जहाँ पे नेम, एड्रेसेस, फादर नेम, मदर नेम होंगे, उन कॉलम्स में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को यूज करके सॉर्टिंग कर सकते हैं। पर जहाँ पे मार्क्स हैं, वहां तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे नंबर्स हैं। तो उन नंबर्स को लेके अगर हम उन नंबर्स वाले कॉलम को लेके अगर हम सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं? इन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल ऑर्डर। न्यूमेरिकल ऑर्डरिंग में उसको सॉर्टिंग कर सकते हैं लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर तक या तो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट नंबर तक। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन वी सॉर्ट ए लिस्ट ऑफ डाटा और हाउ कैन वी सॉर्ट ए टेबल इन ascending order as well as in descending order in alphabetical order depending on any particular column। किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम को डिपेंड करके हम कैसे हमारे लिस्ट ऑफ डाटा को या फिर टेबल को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। असेंडिंग ऑर्डर मतलब ए टू जेड के फॉर्म में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब जेड टू ए के फॉर्म में हो। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो जिस टेबल को हमें सॉर्टिंग करना है, सबसे पहले हमें उस टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, सिलेक्ट कैसे करना है? फर्स्ट सेल में लेफ्ट क्लिक करो, अपने माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके पकड़ो और सिंपली अपने लेफ्ट क्लिक को पकड़ के रखो और माउस को ड्रैग करो। जहां तक सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर लिए। अभी सारा बटन्स को रिलीज कर लो, सारे जितने भी बटन्स प्रेस करके रखे थे सबको रिलीज कर दो, सबको छोड़ दो। टेबल सिलेक्ट हो गया। टेबल सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे होम, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। होम टैब में भी है मेन्यू बार का, और डाटा टैब में भी सॉर्टिंग का ऑप्शन है। तो सबसे पहले होम टैब वाला ऑप्शन देख लेते हैं। होम टैब में जाएंगे। होम टैब में एडिटिंग ग्रुप के अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर का कमांड का बटन है, वहां पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कस्टम सॉर्ट का ऑप्शन है, कस्टम सॉर्ट में चले जाएंगे और यहाँ पे सॉर्ट बाय, हम कौन से कॉलम को बेस करके सॉर्टिंग करना चाहते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जबकि सॉर्टिंग करना है तो अल्फाबेट वाला कॉलम एक ही है, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके वैल्यूज को लेके सॉर्टिंग करना है। जेड टू ए के फॉर्म में सॉर्टिंग करना चाहते हैं या ए टू जेड के फॉर्म में सॉर्टिंग करना चाहते हैं। तो सपोज हम नॉर्मली ए टू जेड के फॉर्म में ही सॉर्टिंग करते हैं। जेड टू ए के फॉर्म में भी कर सकते हैं, जिस फॉर्म में करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करोगे। मुझे जबकि ए टू जेड के फॉर्म में सॉर्टिंग करना है तो मैंने सिलेक्ट कर दिया ए टू जेड। उसके बाद सिंपली ओके बटन में प्रेस कर देना है। देखो, टोटल जो लिस्ट है वो ए टू जेड के फॉर्म में सॉर्टिंग हो चुका है। अगर वैसे ही जेड टू ए के फॉर्म में सॉर्टिंग करना हो तो कैसे करोगे? अगेन टोटल टेबल को सिलेक्ट कर लेना, एडिटिंग ग्रुप में सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड में चले जाना, कस्टम सॉर्ट में चले जाना, वहां पे सॉर्ट बाय नेम ऑफ द स्टूडेंट्स को लेके जबकि सॉर्टिंग कर रहे हैं तो उसको सिलेक्ट कर लेना। और यहाँ पे जो ऑर्डर है ये सॉर्ट ऑन वैल्यूज रहने देना क्योंकि वैल्यूज को लेके सॉर्टिंग कर रहे हैं। और जो ऑर्डर है वो जेड टू ए के फॉर्म में हम रखना चाहते हैं, मतलब जेड से लेके ए तक के फॉर्म में डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करना चाहते हैं नेम ऑफ द स्टूडेंट्स को लेके। तो जेड टू ए हमने रख लिया, ओके में क्लिक कर दिया। देखो, जेड टू ए के फॉर्म में टोटल टेबल हमारा यहाँ पे सॉर्टिंग हो चुका है। समझ आ गया? ये तो हमने देखा कि होम टैब में जो सॉर्ट एंड फिल्टर का कमांड है उसके अंदर जो ऑप्शन है उसको यूज करके हमने कैसे सॉर्टिंग किया। ओके, अगर
हम यहाँ पे डाटा टैब जो है, डाटा टैब के अंदर भी सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप के अंदर भी हमें सॉर्टिंग का ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम ए टू जेड के फॉर्म में सॉर्टिंग करना चाहते हैं या तो जेड टू ए के फॉर्म में सॉर्टिंग करना चाहते हैं, तो ये भी कैसे काम करेगा इसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले अभी टोटल टेबल को जबकि हमने सिलेक्ट किया है, तो वो कैसे टोटल टेबल को सिलेक्ट करते वक्त कौन से बटन से क्लिक करने से सही से सॉर्टिंग होगा, सबसे पहले उसको देखते हैं। तो हमने होम टैब वाला तो देख लिया, अभी डाटा टैब का देखते हैं। तो यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप के अंदर सॉर्ट कमांड का बटन है, उसके ऊपर लेफ्ट क्लिक कर देना है। वही सेम ऑप्शन जो कि होम टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में आ रहा था, एग्जैक्टली वही सेम चीज यहाँ पे आएगा। ओके, वैल्यूज को लेके सॉर्टिंग करना है तो इसीलिए वैल्यूज ले लेना है। किस ऑर्डर में सॉर्टिंग करना है, ए टू जेड के फॉर्म में सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो ए टू जेड मैंने सिलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया। देखो ए टू जेड के फॉर्म में यहाँ पे सॉर्टिंग हो चुका है। ओके, सो टोटल टेबल को सिलेक्ट करके कैसे हम एक पर्टिकुलर कॉलम को बेस करके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्टिंग कर सकते हैं, वो अभी तक हमने देखा। अभी हम देखेंगे कि अगर हम एक पर्टिकुलर कॉलम को यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम एक पर्टिकुलर कॉलम के नेम को सिलेक्ट करके टोटल टेबल को सॉर्टिंग करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं, वो भी पॉसिबल है। वो कैसे कर सकते हैं, पर ये करते वक्त हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है वो भी हमें ध्यान देना जरूरी है। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे देखो ए टू जेड के फॉर्म में सॉर्टिंग करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जेड टू ए के फॉर्म में सॉर्टिंग करना है यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो देखो, जबकि ए टू जेड के फॉर्म में सॉर्टिंग था तो मैं जेड टू ए के फॉर्म में सॉर्टिंग करने की कोशिश कर रहा हूं, तो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। ओके, पूछेगा, दो ऑप्शंस हमें पूछेगा कि सिर्फ यही कॉलम को सॉर्टिंग करना चाहते हो या फिर टोटल टेबल को सॉर्टिंग करना चाहते हो। अगर सिर्फ यही कॉलम को सॉर्टिंग करना चाहते हो तो कंटिन्यू विथ द करेंट सिलेक्शन को सिलेक्ट करना, देन सॉर्ट ऑप्शन में क्लिक करना। और अगर टोटल टेबल को सॉर्टिंग करना चाहते हो तो एक्सपांड द सिलेक्शन को सिलेक्ट करना, देन सॉर्ट ऑप्शन में क्लिक करना। पर यहाँ पे एक एरर मैसेज जनरेट होके आ रहा है। तो क्या एरर मैसेज जनरेट होके आ रहा है, देखो, टू डू दिस ऑल द मर्ज्ड सेल्स नीड टू बी द सेम साइज। ओके, तो यहाँ पे अगर हमने कोई सेल को मर्ज किया है तो वो बाकी सारे सेल्स के साथ इक्वल होना चाहिए। जैसे कि ये ऊपर वाला जो सेल है इसको हमने मर्ज किया है, तो इसको पहले हमें अनमर्ज करना पड़ेगा, मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन में क्लिक करके। उसके नीचे का भी एनुअल रिजल्ट 2022-23 जहां पे हमने लिखा है वो भी मर्ज हुआ है, मर्ज एंड सेंटर में क्लिक करके उसको भी अनमर्ज करना पड़ेगा। उसके बाद अभी हम फिर से नेम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, वही ऑप्शन फिर से ट्राई करेंगे तो अभी इजीली काम करेगा। ओके, क्या दिक्कत आने वाला है जो देखो मैंने बोला था, समझ आया यहाँ पे दिक्कत क्या आ रहा है? यही दिक्कत जब हम टेबल को टोटल सिलेक्ट करके कर रहे थे आ रहा था क्या? नहीं, पर हमें हर फेजेस को जानना जरूरी है क्योंकि कभी भी ऐसा डिफिकल्टीज हमें फेस करना पड़ सकता है। तो हमने यहाँ पे नेम कॉलम को सिलेक्ट किया, अभी हमें Z2A के फॉर्म में सॉर्टिंग करना है तो मैंने Z2A को क्लिक किया। टोटल टेबल को सॉर्टिंग करना है तो एक्सपांड द सिलेक्शन सही चूज है, उसके बाद सॉर्ट में क्लिक कर देना है। ओके, देखो यहाँ पे टोटल टेबल जो है वो सॉर्टिंग हो चुका है, पर यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे ये एक्स्ट्रा जो यहाँ पे रोज हैं ये अंदर आ चुका है, तो क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर रो को टोटल, यहाँ पे देखो एरो सिंबल आ रहा है, लेफ्ट क्लिक कर देना, टोटल रो सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल एक्स CTRL प्लस एक्स को प्रेस कर देना और जिस रो के ऊपर रखना है, जैसे कि रो नंबर 2 के ऊपर मुझे उसको रखना है, तो रो नंबर 2 के लाइन में मैं अपने माउस के पॉइंटर को रखूंगा, तो ऐसा एरो सिंबल आ रहा है, राइट क्लिक करेंगे और वहां पे इंसर्ट कट सेल्स में क्लिक कर देंगे। देखो आ गया ऊपर। ओके, आया कि नहीं, आ गया ऊपर। वैसे ही इसको भी यहां से हटा देना है, सिलेक्ट करेंगे ऐसे, यहां से कट में क्लिक करेंगे, कट हो गया। किसके ऊपर रखना है, रो 3 के ऊपर, तो रो 3 में रखेंगे, रो 3 के लाइन में रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कट सेल्स में क्लिक कर देंगे, ऊपर आ जाएगा। ओके, ये देखो Z2A के फॉर्म में सॉर्टिंग हो गया है टोटल टेबल। पर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो इससे बेहतर है टोटल टेबल को ही सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करके हमने जैसे सॉर्टिंग सीखा वैसे सॉर्टिंग करो। ओके, दोनों में से किसी तरीके को भी यूज करके सॉर्टिंग कर सकते हैं, इसीलिए हर एक तरीका हमें यहाँ पे पता होना जरूरी है। तो यहाँ पे जैसे कि
हम इंडिविजुअल कॉलम को सिलेक्ट करके सॉर्टिंग करने की कोशिश कर रहे थे Z टू A या फिर A टू Z का ऑप्शन को सिलेक्ट करके, वही सेम काम हम यहाँ पे होम में भी जाके कर सकते हैं, सॉर्ट A टू Z, सॉर्ट Z टू A को क्लिक करके। पर वो करने से क्या दिक्कत आ सकता है, वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। उससे बेहतर है टोटल टेबल को सिलेक्ट करो और कस्टम सॉर्ट में जाके सिंपली उसको सॉर्टिंग करो, आसान तरीके से सॉर्टिंग हो जाएगा। सो आज के क्लास में हमने देखा सॉर्टिंग क्या है और टोटल टेबल को किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को डिपेंड करके कैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्टिंग कर सकते हैं, उसके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक पर्टिकुलर कॉलम को बेस करके न्यूमेरिकल ऑर्डर में असेंडिंग हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, कैसे सॉर्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।